अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते है। दरूदो सलाम आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर सैयदना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते। सब तो पहले मैं अपने अल्लाह कोलों दुआ गो हाँ, अल्लाह इस मजलिस के अंदर आने वाले सब अहबाब दी दुनिया और आखरत के अंदर इज्जत के अंदर इजाफा फरमा। शुरकाए मजलिस दे जितने भी रिश्तेदार अजीज़ व अकारब प्यारे दुनिया तो चले गए, अल्लाह सबना दी बख्शिश फरमा दे। और जिन्ना भाइयों ने इस प्रोग्राम दा अरेंज किया है, अल्लाह ताला उन्हां भाइयों दे इस प्रोग्राम दा अरेंज करना कबूल फरमाए और मज़ीद उन्होंने आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे तो कबल
मेरे भाई हज़रत मौलाना इम्तियाज़ कसूरी साहिब बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत और आका दी इताअत दा तुहानू दर्स दे रहे सन। हकीकत यह है कि मैं ये सोच रहा सी कि मेरी ज़रूरत ही नहीं सी, लेकिन अल्लाह ताला ने मैनू भी मौका दिता है। चलो मैं भी तुहाडे नाल चंद बातां करके अजरो सवाब दा मुस्तहिक बन जावां। बाकी ज़रूरत कोई नहीं सी। मेरे तो पहले इंशाअल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर ने इतने प्यारे अंदाज नाल गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला रियाकारी तो भी महफूज फरमाए और इस अमल नू कबूल भी फरमा ले। मैं सिर्फ चंद मिनट गुफ्तगू करांगा और मैं इस उम्मीद नाल गुफ्तगू कर रहा कि मेरे भाई ज़रा अपनी गुफ्तगू नू रोक के मेरी गुजारिशात नू समात फरमाणगे। मेरा इस वक्त ईमान बिल गैब है कि तुसी बैठे हो, बाकी मैनू नज़र कोई नहीं जा रहे, यानी ईमान बिल गैब है। गैब ते मेरा ईमान है कि कोई मैनू सुन रहा है और मेरे सामने कोई बैठा है, मैनू वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। नाराए तकबीर, रहबरो रहनुमा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह। चलो मैनू यकीन हो गया कि कोई है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस कायनात दे अंदर किसी भी शख्स को मिलने वाली सब तो बड़ी नेमत वो नेमत ईमान है। दुनिया दे अंदर और आखिरत दे अंदर कोई ऐसी नेमत नहीं जेड़ी नेमत ईमान दा मुकाबला कर सके। और ये अल्लाह दा खास करम है कि अल्लाह ने सानू ईमान जैसी नेमत अता फरमाई। साडा अल्लाह ते भी ईमान, आखिरुज़्ज़मा पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले तमाम पैगंबरां ते भी ईमान है। मेरे भाइयों ज़रा बात ज़हनशीन करना, ईमान इतना बड़ा अल्लाह दा फजल और करम है कि ये किसी इंसान नू वरासत च नहीं मिलता, ना किसी मंडी चो मिलता है, ना किसी बाजार चो मिलता है, ना ये वरासत च मिलता है। ये तो ज़रूरी है कि जट दा बेटा जट हुंदा है, राजपूत दा बेटा राजपूत हुंदा है, मलक दा बेटा मलक है, अंसारी दा बेटा अंसारी है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोमन होवे तो उहदा बेटा भी मोमन होवे, या काफर है तो उहदा बेटा भी काफर होए, ज़रूरी नहीं। मैं जिस वक्त तारीख दी कुतुब नू पढ़ना है ना ते नज़र ये आउंदा है, और जदों सीरत पढ़ना ते तब भी ये नज़र आउंदा है, कुरान पढ़ना है ते तब भी वही नज़र आंदा है कि बहुत सारे लोग मोमन सन लेकिन औलादा उन्हां दियां काफिर सन, और बहुत सारे लोग काफिर सन लेकिन औलादा उन्हां दियां मोमिन सन। मिसाल दे तौर पे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर ने, और उन्हां दा बेटा किनान पक्का काफिर, और इहदे बरअक्स अबू जहल इस उम्मत दा फिरऔन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सब तो बड़ा दुश्मन अबू जहल काफिर है, लेकिन उन्हां दा बेटा सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोमन ही नहीं बल्कि सहाबी रसूल है। तो मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि ईमान इंसान नू वरासत च नहीं मिलता। अगर मैनू और तेनू अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है, इस दौलत के उत्ते अपने अल्लाह का शुक्र अदा करया करो कि अल्लाह ताला ने सानू साहिबे ईमान बनाया। अगर असी हिंदू हुंदे तो फिर असी एक एक मखलूक की पूजा कर रहे होंदे। आज हिंदू सप की भी पूजा करता है, बिच्छू की भी पूजा करता है, और फिर जानवरों की दरिंदियां परिंदियां चरिंदियां की पूजा करता है। और अगर असी ईमान तो महरूम हुंदे
अल्लाह ना करे तो शायद असी भी अज गटर साफ कर रहे होंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एक करम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे उत्ते एहसान फरमाया कि सानू साहिबे ईमान बनाया। और फिर ये भी अल्लाह दा करम है कि उसने सानू अपने आखिरी पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा उम्मती बनाया। और मैं तो ये बात क्या करना है, आप पहले सुन रहे सी ना हजरत दे कोलों गुफ्तगू, यकीन जानो मेरे दिल च आ रहा सी कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है, तू अपने आखिरी पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सानू उम्मती बनाया है, कितना एजाज बख्शिया है। और मैं ते बात क्या करना वा, अगर कोई शख्स अपने पैदा होने तो लैके अपने मरण तक सारी जिंदगी सईदे दे अंदर बसर करता चला जाए, मैं समझना कि इस एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर दे उम्मत चो पैदा फरमाया। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर करना, असी साहिबे ईमान भी हाँ और असी अल्लाह दे रसूल दे उम्मती भी हाँ। अल्लाह दे साडे उत्ते कितने इनाम ने, कितने करम ने, कितना अल्लाह दा साडे ते एहसान है। आइए जरा कुरान करीम दे कोलों भी पूछ लीए कि सच्चा मोमन कौन हुंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना अपने कुरान दे अंदर सच्चे मोमन दा तस्करा कीता है। अगर मैं ये कुरान सुन के सोचा, तुसी सोचो कि किते असी कमज़ोर तो नहीं इस हवाले नाल, और अगर पता लगे कि कोई कमज़ोरी तो इंशाअल्लाह आहद करांगे कमज़ोरी रफा करनी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर सूरह अल-अनफाल है जिक्र कर रहे, पहला ही रकू है, मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़ना एक मोमन दे उत्ते लाजम और फर्ज है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान उतरिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमल मुमिनून बिला शुबा, ये अंदर शाकी कोई नहीं कि मोमन सिर्फ और सिर्फ वो लोग ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकाम दे उत्ते अपने मोमन बंदियां दियां 5 सिफतां बयान कीतियां ने। अज मेरा भी दावा है मैं भी मोमेन हाँ, तुसी बैठे हो तुहाडा दावा है कि असी भी मोमेन हाँ, मेरी माँ बहन बेटी ये भी दावा कर दिए ना असी मोमेन हाँ, असी ईमान वाले हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ओ लोगो मैं तुहाडे सामने मोमना दियां सिफतां रख देना वा, तुसी अपने आप नूं परखदे चले जाओ। अगर तुहाडे अंदर ये सिफतां मौजूद ने मैं तुहानू सर्टिफिकेट जारी कर देवांगा कि तुसी सच्चे मोमिन हो। अगर साडे अंदर ये सिफतां ना होवन, अल्लाह फिर सोचण दी दावत दे रहा है, दावत फिक्र दे रहा है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब तो पहली साहिबे ईमान लोकां दी सिफत बयान फरमाई। अल्लाह फरमांदे ने अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जदों उन्हां दे सामने अल्लाह दा जिक्र कीता जाए वाजिलत कुलूबुहुम, इन्हां दे दिल दहल जांदे ने, इन्हां दे दिल डर जांदे ने। मेरे दोस्त जरा गौर करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है? अल्लाह जिन्हें आसमानां नूं पैदा फरमाया, जिन्हें ज़मीनां नूं पैदा फरमाया, कायनात दा खालक ते मालिक, जेड़े मालिक दा कुरान ने तारफ करवाया। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए, हर पैगंबर ने आके अपने अल्लाह दा तारफ करवाया। मेरे ते तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने भी तारफ करवाया। ते तारफ किस तरह करवाया? फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ी
वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया कायनात दे बसने वालों तुसी अपने रब दियां इबादतां करो। फिर तारफ करवाया कि रब कौन है, जिन्ने तुहानू भी पैदा कीता है, तुहाडे तो पहली मखलूकात नू भी वही पैदा करने वाला। फिर मेरे पैगंबर ने मजीद तारफ करवाया अल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, अल्लाह ओ ज़ात है जिन्ने तुहाडे वास्ते ज़मीन नू फर्श बनाया है, आसमान नू छत बनाया है, आसमाना तो पानी बरसांदा है, मुर्दा ज़मीन नू जिंदा करदा है। इस मुर्दा ज़मीन दे अंदर फिर कौंपलां उगदियां ने, फल फुल उगदे ने। अल्लाह फरमांदे ने ए मैं तुहाडा रब हां। अल्लाह फरमा रहे ने कि मोमन ओही हुंदा है इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जदों अल्लाह दा जिक्र होवे ते दिल डर जावन, दिलां दे अंदर अल्लाह दा खौफ पैदा हो जाए। फरमाया वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। पहली सिफत बयान फरमाई अल्लाह दा जिक्र सुन के दे दिल कंब जाते ने। दूसरी सिफत बयान फरमाई जदों अल्लाह दा कुरान सुनते ने ते ईमान बढ़ जाते ने। अल्लाह दा कुरान सुन के अगर तेरे अंदर तब्दीली नहीं आती, अल्लाह दा कुरान सुन के अगर तेरे रूह कंडे खड़े नहीं होंदे, अल्लाह दा कुरान सुन के अगर तेरे अंदर ईमान बढ़ता नहीं, फिर मेरे दोस्ता तू फिक्र कर। आ देख ना जरा मेरे ते तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान आया। मेरे ते तेरे पाक पैगंबर दा तरीका कार सी जदों आसमान वाला रब आसमाना तो कुरान नादल करदा, मेरे पैगंबर हाजरी ने मजलिस नू कुरान सुना देंदे। अल्लाह अल्लाह आसमान वाले रब ने कुरान नादल फरमाया सी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो तुसी अपने आप नू भी जहन्नम कोलों बचाना है, अपने अहलो अयाल नू भी जहन्नम कोलों बचाना है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर ने इस आयत नू हाज़रीन मजलिस दे सामने पढ़िया, तलावत फरमाया। इस हाज़रीन मजलिस दे अंदर एक हबशियो नस्ल काले जे रंग दा मेरे पैगंबर दा सहाबी है ना, जदों इन्हें अल्लाह दा कुरान सुनिया इहदे दिल ते एहसास होया कि रोने लग गया। रोंदा रोंदा बेहोश होके गिर गया। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अपनी जगह तो उठे, जा करके उस बेहोश होने वाले अपने सहाबी दे सीने ते हाथ रखिया। वेखना चाहते सी मेरा सहाबी जिंदा या दुनिया तो चला गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों अपने सहाबी दे सीने ते हाथ रखिया, महसूस किया कि अदे दिल धड़क रहा है, मेरा सहाबी अजे जिंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान दे विचों इस सहाबी ने एक दफा कुरान सुनिया ते तड़प गया है। मेरे दोस्तों कदी असी भी गौर करिए, असी रातां नूं भी कुरान सुनिया, असी दिने भी कुरान सुनिया, साडे घरां दे अंदर कुरान दियां तलावतां ने, साडे कन दे अंदर कुरान दियां आवाज़ां ने, लेकिन साडी ये कैफियत क्यों नहीं बनती? इस वास्ते कि सानू पता ही नहीं लगता कि कुरान दा पैगाम की है। सानू पता ही नहीं कि कुरान दा पैगाम की है। ना सानू कुरान दे तर्जमे दी खबर, ना सानू कुरान दे माने दी खबर, ना सानू कुरान दे मफहूम दी खबर, ना सानू कुरान दे पैगाम दा पता। इस वास्ते मैं अपने सामीन कोलों गुजारिश करांगा अज तो ये आहद करो कि इंशाअल्लाह जेड़ा कुरान पढ़िया नहीं होया अज तो बाद कुरान नू पढ़न दी कोशिश करेगा। अगर कुरान पढ़िया होया है ते तर्जमा पढ़न की कोशिश करेगा, अगर तर्जमा पढ़िया होया ते दी तफसीर पढ़न की कोशिश करेगा। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सब कहो सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सहाबी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो जदों महसूस होया कि मेरा सहाबी जिंदा है, मेरे आका ने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे और तेरे पाक पैगंबर सलाम ने मैनू ते तेनू एहो ही तलकीन फरमाई है ना, जदों कोई तेरा अजीज दुनिया तो जा रहा होवे, जदों कोई तेरा प्यारा दुनिया तो जा रहा होवे, अगर तेरी वालदा दा दुनिया तो ए जान जान ए रूह कब्ज हो रही, फरमाया कि वैन नहीं पाउना, रोना नहीं, कुरलाना नहीं, लागे बह के मुंह ते दो हत्तड़ नहीं मारने, अपने गिरेबान नू नहीं फाड़ना, बल्कि ओदे कोल बैठ के की कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह नाल दा कोई होर जिक्र नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे अज़कार चो बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ते जिस मकाम ते अल्लाह दा जिक्र कीता जाए उस मकाम ते फिर शैतान नहीं आउंदा। शैतान दी कोशिश हुंदी है मरन वाले बंदे नू मैं वसवसे पा के इस्लाम तो बरगश्ता कर देवा, जान कुनी दा टाइम है मैं इनू गुमराह कर लवा। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया तुसी मरन वाले दे कोल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया करो, शैतान भी दूर नठ जाएगा। और अगर इस बंदे दी जुबान ते कलमा चढ़ गया ते जन्नत दाखिल हो जाएगा। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन भी फरमाई, हुण खुद अमल करके दिखा रहे ने, अपने सहाबी नू कह रहे ने कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे सहाबी पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है ना, एदी रूह परवाज कर गई। मेरे पैगंबर फरमाउण लगे हो मेरे सहाबी तेरे वास्ते जन्नत दियां बशारतां नहीं। मैं अर्ज करदा पिया वां मेरे पैगंबर दी जुबान चो कुरान सुनिए या किसी दूसरे दी जुबान चो कुरान सुने, तेरे अंदर तब्दीली आनी चाहिए, ईमान बढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक कुरान ने इहो ही बात वादे फरमाई, फरमाया वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहू। जदों अल्लाह दा कुरान पढ़िया जांदा है, जदों अल्लाह दे कुरान दी तलावत कीती जांदी, फरमाया कि ज़ादतुहुम ईमाना, फरमाया फिर ईमान दे अंदर इजाफे हो जाते, ईमान दे अंदर इजाफे हो जाते। दूसरी निशानी मोमन दी, पहली मोमन दी निशानी के दिल कंब जाता है, अल्लाह दा जिक्र सुन के दिल कंब जाता है। और दूसरी निशानी के कुरान सुन के ईमान बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है, इस्लाम दी खातर फिर कट मरन वास्ते तैयार हो जाता है, नबी दी खातर फिर कुर्बान होने वास्ते फिर दरेग नहीं करता। और तीसरी निशानी जरा गौर करना, फरमाया वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ए मोमन दी तीसरी निशानी अपने रब ते भरोसा करदा है। अज मैनू ते तेनू अपने दोस्तां ते भरोसा ते दोस्त बेवफाई कर जांदे, औलाद ते भरोसा औलाद बेवफाई कर जाती, रिश्तेदारां ते एतमाद करने रिश्तेदार भी एतमाद नू ठेस पहुंचा देंदे। अल्लाह फरमाउंदे ने ओ मेरे बंदे ये सारे तेरे नाल बेवफाई कर सकते ने, मेरे ते भरोसा कर मैं वफादार हाँ, मेरे ते भरोसा कर मैं वफादार हाँ। फरमाया कि मोमन आदमी दी तीसरी निशानी, मोमन अपने रब ते भरोसा करते ने। अज सारी कायनात दे अंदर अफरा तफरी सिर्फ इस वास्ते असी अपने अल्लाह ते भरोसा ते इतिमाद नहीं करते। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खलीफा सानी सैयदना उमर बिन खिताब फरमाउंदे ने, कहंदे ने समे तो रसूल अल्लाह, मेरे इन्हां कन्ना ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनिया।
सैयदना उमर बिन खिताब फरमाउंदे इन्हां कन्नां दे नाल मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुफ्तगू सुनी। आप दी ज़ुबाने मुबारका हरकत च आई। आप फरमाउण लगे लौ ततवक्कलूना अलल्लाह, ओ कायनात वालो लौ ततवक्कलूना अलल्लाह, अगर तुसी अपने अल्लाह ते भरोसा कर लवो हक्का तवक्कुल ही जिद्दां भरोसा करन दा हक है। फरमाया ला राजा का कुम कमा यरज़ुकुत तैर, अल्लाह तुहानू भी उदां ही रिज़्क अता करे जिद्दां अल्लाह इन्हां परिंदियां नू रिज़्क अता करदा है। फरमाया तागदू खिमासन वातरूह बिताना, ए परिंदे सुबह नू खाली पोटा अपने घौंसलियां चों निकलदे ने, शाम नू वापस आउंदे ने। इन्हां दियां पोटां भी भरियां ने, इन्हां दियां चुंझां भी भरियां होईयां ने, अपने बच्चियां वास्ते रिज़्क लैके आ रहे। मैनू ते हदीस याद आ गई, मैं अर्ज करना चाहना, जरा तवज्जो करना। मेरे और तेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, फरमाया कि दुआ करया कर या रज़्ज़ाक़ अन्नाब, ऐ कौवे दे बच्चे नू रिज़्क देण वाले, कौवे दे बच्चे नू रिज़्क देण वाले, ए मालिक मैनू भी रिज़्क अता कर। जिस वक्त मैं हदीस दे अल्फाज पढ़े मैं इस टो दे अंदर लग गया। मेरे पैगंबर ने क्यों फरमाया कौवे दे बच्चे नू रिज़क देण वाले मैनू भी रिज़क अता फरमा, अपनी उम्मत नू दुआ क्यों सिखलाई। मैं जिस वक्त इस टो दे अंदर लग्या मैनू पता चलिया कि जदों कौवे दे बच्चे पैदा हुंदे ने सफेद हुंदे ने, अजे पर नहीं निकले, अजे खंभ नहीं निकले, सफेद रंग दे ने। कौवे इन्हां नू छड़ के चले जांदे ने, ए समय के साडे बच्चे नहीं। हुण इस हालत दे अंदर कि बच्चा उड़ सकदा नहीं, कोई इनू रिज़क लिया के देण वाला नहीं, हुण इन्हां नू ते भुखे मर जाना चाहिदा है। मैं पढ़िया है अल्लाह इन्हां वल इतनी कसरत दे नाल इन्हां घौंसले दे अंदर मासूम ते बेआसरा बच्चे, ए कौए दे बच्चे, इन्हां वल अल्लाह इतनी कसरत दे नाल मच्छरां नू भेजदा है। ये अपने घौंसले दे अंदर बैठे ही मच्छर पकड़ पकड़ के अपना पेट भर लैंदे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वास्ते मेरे पैगंबर ने दुआ सगलाई, फरमाया या रज़्ज़ाक़ अन्नाब, ए कौए दे बच्चे नू रिज़क देण वाले मैनू भी रिज़क अता कर दे। मेरे दोस्तों अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमन दी तीसरी सिफत वे हर हाल दे अंदर अपने अल्लाह ते भरोसा करदे ने, अपने अल्लाह ते तवक्कुल करदे ने। ते चौथी सिफत अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाम, फरमाया मोमन दी शान वे के 5 वक्त दा नमाजी। सूरा अल अनफाल पहला रकू दूसरी तीसरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाउंदे ने मेरे मोमन बंदे दी चौथी सिफत वे अपने ए 5 वक्त दे नमाजी, नमाज नहीं छोड़ दे, नमाज नू कायम कर दे। मेरे दोस्तों याद रखो नमाज इतना अहम मसला है, इतना अहम मसला है। अल्लाह ने सारा दीन नाज़िल फरमाया, मेरे पैगंबर या मक्के ने या मदीने ने, अल्लाह ने सारी शरीयत नाज़िल फरमाई मेरे पैगंबर ज़मीन दे उत्ते ने। लेकिन जदों नमाज दी वारी आई मेरे पैगंबर नू रब ने आसमाना ते बुला के नमाज अता फरमाई। और मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ओ हस्ती है ना, तुसी सीरत दी गल सुन रहे सी, मेरे पैगंबर दी सीरत वेखो ना। आका अलैहि सलातो व सलाम दी जिंदगी दे अंदर बड़े दुख आए, बड़ियां तकलीफां आईयां। मेरे आका अलैहि सलाम नू पत्थर बरसाए गए, मेरे पैगंबर नू लहू लहान किया गया, मेरे पैगंबर दे सहाबा शहीद किए गए, मेरे पैगंबर दे सहाबा नू अग ते लटाया गया। आका अलैहि सलातो व सलाम दे शहदाइयां नू एक खून दे अंदर
अंदर लत-पत कीता गया, लेकिन मेरे पैगंबर ने किते भी बददुआ नहीं कीती। लेकिन एक होर मंजर नजर आ रहा है, सही बुखारी दे अंदर रवायत मौजूद है, खंदक खोदी जा रही है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोद दिया इतने मसरूफ हो गए, असर दी नमाज नहीं पढ़ सके, मगरब दी अजान हो गई। अजान तो बाद मेरे पैगंबर ने पहले असर दी नमाज पढ़ाई, फिर मगरब दी नमाज पढ़ाई, ते इंज करके आसमाना वाल अपनी नजर उठा करके फरमाया, अल्लाह माला अल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम नारा। ए मेरे अल्लाह इन्हां काफरां दियां कबरां दे अंदर भी अग ला दे, इन्हां दे घरां नूं भी जहन्नम बना दे। शागलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इन्हां दी वजह नाल असी असर दी नमाज नहीं पढ़ सके। मेरे पैगंबर नूं लहू लहान कीता गया, बददुआ कोई नहीं। मेरे पैगंबर दे सहाबा नूं शहीद कीता गया, बददुआ कोई नहीं। मेरे पैगंबर ताइफ दे अंदर लोगां दे कोलों पत्थर पे खा रहे ने, लेकिन बददुआ कोई नहीं। लेकिन जदों नमाज रह गई ते मेरे पैगंबर ने बददुआ फरमा दी। नमाज इतना अहम मसला है, जरा तवज्जो फरमाना। अल्लाह ने मोमन दी शान बयान कर दिया, मोमन दे औसाफ बयान कर दिया, मोमन दियां निशानियां बयान कर दिया। चौथी निशानी बयान फरमाया वा युकीमून सला, मेरे मोमन बंदे 5 वक्त दे नमाजी। ते 5वीं निशानी फरमाया वा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। इस मकाम ते ना एक बात अर्ज करना चाहना, लोग समझते ने कि रिज़क पैसे का नाम है, लोग समझते ने रिज़क गंदम का नाम है, लोग समझते ने रिज़क फ्रूट का नाम है। मेरे दोस्तों, रिज़क दा माना रब दी अता है, रिज़क दा माना रब दी अता है। अल्लाह फरमाउंदे ने मेरा मोमिन जो कुछ भी मैं अता कीता एदे विचों मेरी राह दे अंदर खर्च कर देने। जवानी दिती, जवानी मेरे दीन वास्ते, वक़्त दिता है, वक़्त मेरे दीन वास्ते, और फिर अखां दी बिनाई मेरे दीन वास्ते, कन्ना दी शनवाई मेरे दीन वास्ते। फरमाया जो कुछ मैं इन्हों अता किया है ओदे चो मेरे दीन वास्ते खर्च कर देने। ये 5वीं निशानी बयान करके, मोमन दे 5 औसाफ बयान करके मेरे रब ने फिर सर्टिफिकेट जारी फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का। और कायनात वालों, जिदे अंदर ये 5 सिफतां होणगियां, मैं रब आसमाना तो सर्टिफिकेट नाज़िल करदा कि सच्चा मोमन है। मेरे दोस्तों, आइए जरा असी भी सच्चे मोमन बन जाइए। सब तो पहली सिफत क्या है? अल्लाह दा जिक्र हो तो दिल कंब जाए, रब दा कुरान सुनिए तो ईमान बढ़ जाए। हर हाल दे अंदर अपने अल्लाह ते भरोसा करना है, 5 वक्त दी नमाज नहीं छोड़नी, अल्लाह दी अता विचों रब दे हजूर खर्च करना है। इंशाअल्लाह रब साडे वास्ते ईमान दे सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। और फरमाया लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम, अल्लाह दे हाँ फिर मर्तबे और मकाम भी मिलनगे। फरमाया वा मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, मैं ऐसे बंदे नू बख्श भी दवांगा ते उम्दा रिज़्क भी अता कर दवांगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या रहीम या करीम रहम अला हालिना वला तंजुर इला सुई आमालिना। इलाहुल आलमीन, इस मजलिस दे अंदर अगर कोई बीमार बैठा है, अल्लाह उसनू सेहत कामला अजला अता फरमा दे। इस मजलिस दे अंदर बैठने वालियां चों किसी दे अगर अजीज़ो अकारब बीमार ने, अल्लाह उन्होंने भी सेहत कामला अजला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मिर्ज़ा साहब बीमार ने, उन्होंने भी सेहत कामला अजला अता फरमा दे। अल्लाह असी जितने भी बैठे हाँ, अगर साढ़े वालिदैन जिंदा ने, अल्लाह उन्हां दी जिंदगी च बरकत फरमा दे। और जेड़े फौत हो गए, अल्लाह उन्होंने करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमा दे। रहमतां दा हुसूल अल्लाह साढ़े सबना दा मतलूब है, अल्लाह साढ़े सबना दे उत्ते रहमतां नाज़िल फरमा दे। रोज़े क़यामत आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत व सिफारिश नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जिंदा रहिए तो इस्लाम ते, मौत आए तो ईमान ते।
अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, आलम इस्लाम नू गलबा नसीब फरमा दे। अल्लाह जो मुसलमान महबूस ने, अल्लाह जो मुसलमान बिचारे वो गुलामी के अंदर जकड़े हुए ने, अल्लाह उन्होंने सबना नू निजात नसीब फरमा दे। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम नू गलबा नसीब फरमा। अल्लाह इस मजलिस के अंदर अगर कोई मकरूस बैठा है, अल्लाह उसके कर्जे दूर फरमा दे। अल्लाह इस मजलिस के अंदर अगर कोई मजबूर बैठा है, अल्लाह उसदियाँ मजबूरियाँ रफा फरमा दे। अल्लाह इस मजलिस के अंदर अगर कोई बेचारा अपने घरेलू मामलात के अंदर परेशान है, अल्लाह उसके घर के अंदर बरकत नाजल फरमा दे। अल्लाह साढ़े सबना ते अपना करम फरमा। अल्लाह इस प्रोग्राम का अरेंज करने वाले भाइयों ते अपना रहम फरमा। अल्लाह इस प्रोग्राम च आने वाले भाइयों को अपने पैगंबर दी सुन्नत अपनाने दी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिस तरह के भाइयों ने कुरान व हदीस की बात नू सुनिया है, अल्लाह अमल दी भी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सानू सबना नू 5 वक्त दा नमाजी बना दे। अल्लाह जदों तक जिंदा रहिए इस्लाम ते जिंदा रहिए। अल्लाह जदों मौत आए तो कलमा तैयब याद फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।